बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़र्स्ट ईयर उर्दू कंपलसरी का मॉडल पेपर है और इसमें हिस्सा अलिफ़ MCQs पर मुश्तमिल है और इस सवाल में 50 MCQs हैं और इन 50 MCQs के 50 ही नंबर हैं और इन 50 MCQs को करने के लिए आपको इम्तिहान में 40 मिनट दिए जाएंगे। 40 मिनट में आपने ये 50 MCQs करने हैं और इनके 50 नंबर हैं। हिस्सा अलिफ सवाल नंबर 1 MCQs का था और ये हिस्सा बे जो मुख्तसर जवाब के सवालात पर मुश्तमिल है। इसमें सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह का है और यहाँ हमारे सवाल नंबर 2 में 4 शेर दिए गए हैं जिसमें से 2 शेर करने हैं और इन 2 अशार की तशरीह करनी है शायर के हवाले से और इनके 10 नंबर हैं। और सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह पर मुश्तमिल है। इसमें इक़्तिबास के मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर करना है जिसके 2 नंबर हैं और उसके बाद दिए गए इक़्तिबास की तशरीह करनी है और इस तशरीह के 8 नंबर होंगे। और इसमें 2 इक़्तिबास दिए गए हैं और इन 2 इक़्तिबास में से कोई एक इक़्तिबास करना होगा। सवाल नंबर 3 जिसमें के 2 इक़्तिबास दिए गए थे और उन दोनों में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी थी। इसी में और मज़ीद चॉइस है या आपने ये 2 सबक दिए गए हैं इनमें से किसी एक का ख़ुलासा लिखना है। तो सवाल नंबर 3 में या तो आपने 2 इक़्तिबास में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है या आपने जो 2 सबक दिए गए हैं उनमें से किसी एक का ख़ुलासा लिखना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चॉइस है, या इक़्तिबास कर लीजिए या आप ख़ुलासा लिख लीजिए। अगला सवाल जो सवाल नंबर 4 है, इसमें नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना है। इसमें 2 नज़में दी हुई हैं और 2 में से किसी एक नज़्म का आपने मरकज़ी ख़याल लिखना है और इसमें भी शायर का नाम लिखना है और 2 नंबर इसके हैं और 8 नंबर जो हैं वो मरकज़ी ख़याल लिखने के हैं। या इसमें भी फिर मज़ीद आगे चॉइस दी हुई है कि आप जो है वो ये बंद की तशरीह कर लीजिए। नज़्म का बंद है और इसकी आपने तशरीह करनी है। तो या तो आप नज़्म का मरकज़ी ख़याल कर लीजिए या फिर आप बंद की तशरीह कर लीजिए और इसमें भी आपने शायर का और नज़्म का नाम भी तहरीर करना है। तो बंद की तशरीह में शायर और नज़्म का नाम लिखने के 2 नंबर हैं और तशरीह करने के 8 नंबर हैं। तो इस तरह इसके भी 10 नंबर बनते हैं। तो सवाल नंबर 4 में भी बहुत ज़्यादा चॉइस है, या तो आप नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिख लीजिए और इसके 10 नंबर हैं या फिर आप बंद की तशरीह कर लीजिए और इसके भी 10 ही नंबर हैं। अब सवाल नंबर 5 है जो कि हिस्सा जीम में है और ये हिस्सा जीम जो है ये तफसीली जवाबात के सवालात पर मुश्तमिल है। और देखें सवाल नंबर 5 में भी शायर या मुसन्निफ़ किसी एक के तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात आपने बयान करनी है और इस सवाल के 20 नंबर हैं और इसके अंदर जो है 2 शायर दिए गए हैं और 2 नस्र निगार दिए गए हैं और आपने इनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो लिखना है। ये जो है तफसीली जवाब के सवालात हैं, यानी इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो है आपके पास ये मीर तकी मीर, सर सैयद अहमद ख़ान, फैज़ अहमद फैज़ और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसके अंदर देखें मीर और फैज़ 2 शायर हैं और सर सैयद आज़ाद 2 नस्र निगार हैं। तो 2 शायर दिए हैं और 2 नस्र निगार दिए हैं और इसमें से कोई एक आपने करना है और ये 20 नंबर का होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ दोबारा से कि ये जो फ़र्स्ट ईयर उर्दू कंपलसरी का मॉडल पेपर है इसमें सवाल नंबर 1 MCQs पर मुश्तमिल है। ये MCQs जो हैं 50 हैं और इनको करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे और इनके 50 ही नंबर हैं। उसके बाद जो हिस्सा बे है उसमें सवाल नंबर 1 अशार की तशरीह का है और इसके 10 नंबर हैं। सवाल नंबर 2 इसमें इक़्तिबास की तशरीह या
खुलासा लिखना है, इसके भी 10 नंबर हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4, इसमें मरकज़ी ख़याल या बंद की तशरीह करनी है, इसके भी आपके पास 10 नंबर हैं। और जो हिस्सा जीम जो तफसीली जवाब के सवालात पर मुश्तमिल है, इसमें सवाल नंबर 5, इसमें किसी एक नसर निगार या शायर के तर्ज़ तहरीर पर आपने लिखना है। और ये 4 इसके अंदर दिए गए हैं। 2 नसर निगार हैं और 2 शायर हैं। मीर तकी मीर और फैज़ अहमद फैज़ शायर हैं। सर सैयद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद नसर निगार हैं। तो इन चारों में से किसी एक के तर्ज़ तहरीर की खसूसियात आपने बयान करनी है और ये 20 नंबर की हैं। तो हिस्सा अलिफ़ जो MCQs पर मुश्तमिल था, उसको करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। और हिस्सा बे और जीम जो कि मुख्तसर सवालात के जवाबात और तफसीली जवाब के सवालात पर मुश्तमिल है, इसको करने के लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये 2 घंटे का पेपर होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख़्याल है अब आपको ये मॉडल पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपने इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे और आपको आज अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि इम्तिहान में कौन कौन से सवालात आएंगे। ख़ास तौर पे जिन सवालात में चॉइस दी गई है तो उसकी तैयारी भी आप पहले से करके रखें कि इम्तिहान में आपने कौन सा सवाल करना है, इक़्तिबास की तशरीह करनी है या खुलासा करना है। तो पहले से तैयारी कीजिए और पहले से सोच के रखें कि आपने क्या करना है। इसी तरह से मरकज़ी ख़याल करना है या बंद की तशरीह करनी है, तो पहले से ही इसकी तैयारी कीजिए ताकि इम्तिहान के वक्त आप सोचने में वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर है और इसके 100 नंबर हैं। 40 मिनट में आपने 50 MCQs करने हैं और 1 घंटा 20 मिनट में आपने ये मुख्तसर जवाबात के सवालात भी करने हैं और तफसीली जवाब के सवाल भी करने हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।